हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक आज हम चिंतन के लिए ले रहे हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। लिप्यते न सह पापेन। पहली दो पंक्ति में बोला है कर्म कैसे करना है और उसकी फलश्रुति अन्य दो लाइनों बताते हैं कि इस प्रकार से जो कर्म करता है वह लिप्यते न स पापेन, वह पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे? पद्म पत्र इवाम्भसा। पद्म पत्र कमल का पत्र, अम्भसा माने पानी में। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा उपाय बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, मैं तुम्हें अभी एक ऐसी युक्ति बताता हूँ जिसके आधार पर तुम जैसे कमल पत्र पानी में रहते हुए भी एक बूंद भी पानी की उसे स्पर्श नहीं करती, चिपकती नहीं, उसी प्रकार पूरे तुम संसार में रहते हुए कर्म करते हुए भी तुमको कर्म का फल का पाप तुमको लिप्त नहीं कर सकेगा, ऐसी युक्ति। मित्रों, क्या आप जानना चाहेंगे वो युक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई? देखिए भाई, अगर आप चाहते हो, आपकी इच्छा हो तो चर्चा करते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। आई कैन हियर यू। आप लोग तो हाँ चाहिए चाहिए चाहिए, हाँ ना, क्योंकि सभी तकलीफ तो हमको कर्म करने से ही हो रही है ना। क्योंकि कर्म करते हैं, फल भोगते हैं और फिर वासनाएं क्रिएट करते हैं हम ही लोग, और फिर इसी चक्र में पड़े रहते हैं। यही हमारा रामायण है ना। ऐसा क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं दो बातों का ध्यान रखो कर्म कर समय। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति। ब्रह्मणि आधाय माने ब्रह्म का आधार, परमेश्वर का आधार लेकर, परमात्मा का आश्रय लेकर, और संगम त्यक्त्वा, संगम में आसक्ति का त्याग करके। ये दो बातें। आसक्ति का माने मैं यही कर्म करूंगा, ये कर्म मैं ही करूंगा, मुझे यही फल मिलना चाहिए और ये फल मैं ही स्वीकारूंगा। ये जो है ना, फल की आसक्ति, कर्म की आसक्ति, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पता है हम हमारे मन से, हमारी इच्छा से, कुछ हमारी कामना से कर्म करते हैं तो वो बंधनकारक हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इस आसक्ति को पहले छोड़ दो कि मुझे ये ही करना है, आई वॉन्ट दिस। अरे मुझे तो बहुत अच्छी तरह से भगवान ही सिखाते रहता है। अगर आश्रम में मैं एक दिन बोल दूं ना कि मुझे आज भिंडी की सब्जी खानी है, तो बाकी हमेशा तो भिंडी की सब्जी इतनी अच्छी बनती है आश्रम में, लेकिन जिस दिन मैं बोल दूंगा ना मुझे भिंडी खाने की, बराबर उसी दिन भिंडी हमेशा की तरह अच्छी नहीं बनती। या फिर मैं भिंडी लाके दूं बाजार से और बनवाऊं तो भी अच्छी नहीं बनती। भगवान बोलता है तू अपने लिए कुछ भी मत कर, मैं तुझे जो परोसूंगा वही तू स्वीकार। ये तो बस आसक्ति नहीं किसी बात की। जो मिल जाएगा, जो कर्म मेरे जिम्मे आएगा, करेंगे। यज्ञ भावना में तो यही है ना, इनडायरेक्टली तो यही बात सिखाते हैं। अरे सभी लोग तो एक ही काम नहीं कर सकते ना। सभी लोग तो प्रवचन कर डायस पे तो नहीं बैठ सकते, तो किसी को जैसे हम लोग दरी बिछाने का काम भी करना पड़ेगा, किसी को माइक एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को बुक स्टॉल संभालना पड़ता है।
घर के जैसे सभी काम अपना अपना करते रहते हैं, जिसके जिम्मे जो काम आएगा, बस कर्म के बारे में भी दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं ही ये काम करूँगा और इसका फल भी मैं अकेले लूँगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे देखिए ना, किसी भी काम में कितने अनेक हाथ जुड़े होते हैं। हम अपने अकेले के बूते पे तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो अगर काम हम अकेले नहीं कर सकते, उसका श्रेय भी हम अकेले नहीं ले सकते। और इसके उल्टा भी, अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो उसका दोष भी हमको अकेले को नहीं लेना है, क्योंकि इस कार्य में हमको जानना है कि हम भी एक से पुर्जा थे, पूरा यंत्र इसमें काम करते रहता है, आसक्ति नहीं। और इससे महत्व की बात भगवान बताते हैं, ब्रह्मणि आधाय, भगवान का आश्रय लेकर। भगवान का आश्रय लेकर हम आजकल आश्रय किसका लेते हैं? कर्म करते समय शरीर का रहता है, मन का रहता है, बुद्धि का आश्रय लेके काम करते रहते हैं, है ना। तो हमें लगता है कि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है, हमारे मन में जो काम आएगा वो हम अच्छी तरह से कर सकेंगे। ऐसा होता नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत देख लीजिए ना, कि जैसा आधार आप लेंगे वैसा ही कार्य आपका होता रहेगा। समझिए, कुछ यात्रा करने के लिए आपने बाइसिकल यूज़ की, उसकी जगह आपने स्कूटर यूज़ की, या उसकी जगह 4 व्हीलर आपने यूज़ की, तो तीनों का फ़र्क जो है वो आपको यात्रा के समय भी और यात्रा में लगने वाले समय के बारे में भी पता चल जाता है ना। तो वाहन जितना श्रेष्ठ रहेगा, आश्रय जितना श्रेष्ठ रहेगा, उतना ही कार्य हमारा सुलभ होगा और कार्य में सफलता भी ज़्यादा प्राप्त होगी। तो सबसे श्रेष्ठ आश्रय क्या है संसार में? भगवान का ही आश्रय है ना। तो हमारे इतने छोटे से मन का, छोटे से अहंकार का आश्रय लेके क्यों कर्म करें? तो भगवान का आश्रय लेने का माने भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, इस भावना से कर्म करना है। संत बड़ी अच्छी बात बताते हैं, बोलते हैं अगर ज्ञानी भक्त हुआ नहीं, अगर ज्ञानी साधक हुआ तो बोलेगा कर्ता मैं नहीं हूं, सब कर्म प्रकृति के द्वारा होते हैं, आई एम नॉट द डूअर, ऐसा ज्ञानी साधक कहता है। भक्त साधक होगा तो वो भी कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, आई एम नॉट द डूअर, सब भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा से, भगवान की शक्ति से होता है। और कर्मयोगी होगा तो बोलेगा मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, ये संसार है, संसार के काम संसार की शक्ति से संसार के लिए होते रहते हैं, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। अगर हम अहंकार को छोड़ देना तो हम ही इतने व्यापक हो जाते हैं कि कार्य का यश भी बहुत व्यापक हो जाता है। देखिए, हमारे राजदूत जो रहते हैं ना, वो दूसरे देश में जब जाते हैं तो उनके पीछे पूरे राष्ट्र की शक्ति रहती है, वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, है ना। तो उनकी प्रतिभा, उनका स्टेटस भी उतना बड़ा होता है, तो उनके कार्य में भी एक अलग प्रकार की प्रभा, एक आभा दिखती है ना। उनका कार्य भी उतना श्रेष्ठ रहता है। तो उपाधि जितनी श्रेष्ठ रहेगी, आधार जितना श्रेष्ठ रहेगा, उतना कार्य भी हमारा अच्छा होता रहेगा। सही बात है ना। अगर हमने स्वयं को कर्ता मान लिया तो भोक्ता भी हम रहेंगे, फिर कार्य अच्छा हो इसकी चिंता हमको लगी रहती है। इसलिए मराठी में समर्थ रामदास जी का बहुत अच्छा एक वाक्य है, तू करता ऐसे बनसी तेने तू कष्ट भोगीसी। राम करता म्हणता भोगीसी नहीं, अलग है कुछ, राम करता म्हणता पाविसी। फिर से बोलते हैं, मी करता है। देखिए, ये भगवान हमको भी बता रहे हैं तू करता नहीं है,
राम कर, इसमें मैंने भी ये अहंकार नहीं रखा, अरे मुझसे गलती हो गई। देखिए कितनी प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, भगवान याद दिलाने वाले, भगवान बोलने वाले, और गलती भी हो गई तो भगवान को ही समर्पित है। प्रैक्टिकल बात। मी करता ऐसे मनसी त्याने तू कष्टी होसी, राम करता म्हणता पावसी यश कीर्ति प्रताप। अरे भगवान सब करने वाले हैं, ऐसा बोले तो आनंद आ जाता है। रियली अभी 1 मिनट पहले अगर मैंने ये बात ध्यान में नहीं रखी होती तो दुखी हो जाता मैं। अरे 9 मिनट का टॉक मेरा खराब हो गया, या फिर लोग क्या बोलेंगे, इनको इतना भी याद नहीं। अरे कहाँ, मैं हूँ ही नहीं, भगवान ही सब करवा, सदगुरु करवा लेते हैं, है ना। तो ब्रह्मणी आधाय परमेश्वर का आश्रय, कर्ता भगवान है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका इंस्ट्रूमेंट हूँ। भगवत गीता का आधार ही तो यही है ना। अर्जुन कह रहे थे कि मैं नहीं मारूंगा मेरे पितामह को, अर्जुन मान रहे थे कि वो करता है। भगवान बार बार उसको बोल रहे हैं, अरे सब कुछ मेरा ही आश्रय है, ये संसार में सब कुछ मैंने निश्चित किया है, सभी कुछ मैं ही करवा रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा ही तो कुछ नहीं है। हर एक अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार, अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार, अपने अपने निष्कर्ष के अनुसार, अपनी अपनी वासनाओं के अनुसार पक्ष लेता है, और वो जैसा पक्ष लेता है, जो कार्य करना चाहता है, उसका फल मैं उसको नियोजित करके दे देता हूँ। अब तू निमित्त मात्र बन, चला दे बाण सब पर। जब अर्जुन को ध्यान में आता है, जैसे कि हम भी ध्यान में लें कि हम करने वाले नहीं हैं, तो कर्म करने में एक आनंद भी आ जाता है। यही रहस्य है कि संत लोग कार्य करते हैं ना तो मज़े में करते हैं, और हम लोग कुछ करने जाते हैं तो प्रेशर आ जाता है, कैसे काम होगा, अच्छा होगा नहीं होगा। और फिर देखिए ना, पद्म पत्र एवं बसा, कमल का फूल तो पानी में, अरे पानी में क्या, कीचड़ में रहता है वो बहुत बार। तो ये संसार भी एक कीचड़ ही है, इसमें रहकर ही तो हमको व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन अगर ये कवच हमने पहन लिया ना, भगवान की कृपा का, अहंकार का त्याग, इसको अकर्तापन और अनासक्ति, ये इन 2 चीज़ों का कवच हमने पहन लिया ना, तो कोई भी कर्म हमको लिप्त नहीं कर सकेगा, और फिर पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं लगेगा माने फिर से वह कर्म बीज स्वरूप में, वासना स्वरूप में हमारे अंतःकरण में नहीं रहेगा। एक स्वामी की कथा बताते हैं, उनका नाम था परवाइले। सुन लीजिए, परवाइले, वो बाकी कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ परवाइले थे। कुछ 50-60 की उम्र के, 60-65 के होंगे, गांव में रहते थे, बाकी कुछ नहीं, जो मिलता था खा लेते थे। छोटा सा आश्रम था, बहुत से लोग आते थे मंदिर में पूजा वूजा करने देखने। तो कर्म धर्म से एक युवती उस गांव में की गर्भवती हो गई, कुमारी। माँ बाप ने बहुत पीटा उसको, पूछा किसने किया ये सब, तो बोली परवाइले स्वामी। परवाइले माने चिंता नहीं, इले इले माने नहीं, तो उसका नाम ही परवाइले पड़ गया था। तो वो लड़की बोली परवाइले स्वामी। वो आगे उसके माँ बाप गांव को इकट्ठा कर दिया, उसको बहुत पीटा स्वामी को, तुमने ऐसे क्यों किया? बोला, बोले परवाइले। बोले अभी इस लड़की से तुम ब्याह करो, बोले परवाइले। और फिर वो लड़की को उसके साथ में दे दिया, गांव से भगा दिया। गांव से जाते जाते भी वो बोला परवाइले। दूसरे गांव में जाके रहा, वहाँ पे वो उसको बेटा हो गया उसको। अब वो बेटे के लिए भी गांव में जाके भिक्षा मांग के लाता, उसका बेटे को भी संभालता। बेटा भी 1-2 साल का हो गया। फिर एक बार वो लड़की की माँ गांव में से मिलने आ गई, तो बेटी ने बहुत अपना अंतःकरण खुला करते उसके बोला कि मैं उस समय डर गई थी, लेकिन गांव के ज़मींदार का जो बेटा है ना, उसका ये सब कर्म है, उससे मैं प्रेम करती थी, उससे गर्भवती होगी। तो माँ ने जाके उनके हस्बैंड को बोला, लड़की के पिताजी को बोला, फिर सभी बातें हो गई। फिर लड़का भी बोला मैं डर गया था ज़मींदार से। अब सब बोलते हैं ठीक हो गया, चलो सब लोग आते मिलते हैं।
स्वामी जी के पास आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी हमको क्षमा कर दीजिए, ये बच्चे को लेके जाते हैं, इस औरत को लेके जाते हैं, अब उसके ज़मींदार के बेटे से ब्याह हो जाए, क्षमा कीजिए। तो स्वामी बोलते हैं परवाहिल्ले। ये परवाहिल्ले एटीट्यूड जो है ना, वो जीवन में हो जाना चाहिए। जो भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे आनंद में किसी भी प्रकार की न तो कुछ वृद्धि होती है न तो कुछ कमी होने वाली। कहीं पे उदाहरण दिया है, सागर की तरह विशाल हो जाना चाहिए हमको। सागर में कोई 2-4 नदियाँ भी आके मिल गई तो भी सागर अपनी सीमा नहीं छोड़ता, या 2-4 बाल्टी पानी भी कोई ले जाए या भाप बन के उड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम कर्म करेंगे, लेकिन हमारी आसक्ति से नहीं, कर्ता भाव से नहीं, तो सिर्फ आनंद से ही काम करेंगे। एक बहुत अच्छा वाक्य याद आ रहा है, हमारे स्वामी तेजोमणि जी सुना था कि वी शुड नॉट वर्क फॉर हैप्पीनेस बट वी शुड वर्क आउट ऑफ हैप्पीनेस। बहुत अच्छा वाक्य है ना, कि आनंद प्राप्ति के लिए हमको कुछ करते नहीं बैठना है, आनंद की अनुभूति के साथ हमको कर्म करना है, आनंद में स्थित होकर कार्य करना है। तभी तो आनंद हमारा कार्य जो है वो आनंदपूर्ण होगा और सभी को आनंद देगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अब हमारा व्यवहार कैसा है, जीव भाव में स्थित आत्मा की तरह है ना। हम हैं आत्मा, लेकिन जीव भाव में स्थित होकर काम कर रहे हैं। लेकिन होना कैसे चाहिए, आत्मा भाव में स्थित जीव की तरह। फिर से बताता हूँ, अब हमारा काम जो है इस समय वो जीव भाव में स्थित आत्मा की तरह हो रहा है। वैसा नहीं होना चाहिए, आत्मा भाव में स्थित जीव की तरह होना चाहिए। सोचिए आप भी इसके बारे में। अगले चिंतन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।